हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए होने वाली है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये सीविंग टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले की जो क्वेश्चन है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस ऑफ द टोर्सो वेयर लेग्स जॉइन द बॉडी इज। धड़ का आधार जहाँ पैर शरीर से जुड़ते हैं। ऑप्शन ए क्रोच, ऑप्शन बी क्रोच डेप्थ, ऑप्शन सी क्रोच लेंथ, ऑप्शन डी क्रोच लेवल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोच। क्रोच क्या होता है, क्रोच एरिया क्या होता है? ये वो होता है जहाँ लेग्स मिलते हैं, यानी बॉडी का वह पार्ट जहाँ दोनों लेग्स मिलते हैं वो ही क्रोच एरिया होता है। क्रोच क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्रोच का हम मेजरमेंट लेते हैं पैंट बनाने और पजामा बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लूज अपर गारमेंट बिलो नी लेवल एंड वोन इन कॉम्बिनेशन विद पजामा। घुटने के स्तर के नीचे एक ढीला ऊपरी वस्त्र और पजामा के साथ संयोजन में पहना जाता है। ऑप्शन ए शर्ट, ऑप्शन बी वेस्ट कोट, ऑप्शन सी कुर्ता, ऑप्शन डी टी शर्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुर्ता। पूछा गया ना एक ढीला ऊपरी वस्त्र जो कि पजामे के साथ पहना जाता है। तो पजामे के साथ क्या ज़्यादातर कुर्ता पहना जाता है जो कि लूज परिधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लूज लाइट वेट ट्राउजर डिजाइंड फॉर कंफर्ट यूजिंग सॉफ्टर मटेरियल एंड यूज्ड बोथ इंडोर और आउटडोर बाय मैन इज। एक हल्के वजन वाला ट्राउजर जो कि नरम सामग्री का प्रयोग करके आराम से पहनने के लिए डिजाइन किया गया और इसका प्रयोग पुरुषों द्वारा अंदर और बाहर पहनने के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ट्राउजर है जिसमें जो सॉफ्ट फैब्रिक है वो यूज़ किया गया है और इसको बाहर और अंदर यानी घर से बाहर और अंदर भी पुरुष पहनते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सलवार, ऑप्शन बी पजामा, ऑप्शन सी शॉर्ट, ऑप्शन डी पैंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पजामा। पजामा जो है वो कंफर्ट होता है, सॉफ्ट फैब्रिक का बना होता है जिसको ज़्यादातर जो मैन है वो बाहर और अंदर यूज़ करते हैं पहनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मेड अप ऑफ प्रेसिंग द फाइबर टुगेदर। जो तंतुओं को एक साथ दबाने से बनता है। ऑप्शन ए प्लेन वीव, ऑप्शन बी ट्विल वीव, ऑप्शन सी साटिन वीव, ऑप्शन डी नॉन वीव फैब्रिक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक साथ दबाने से यानी प्रेसिंग से जो फाइबर बनता है, जो फैब्रिक बनता है वो क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन वोवन फैब्रिक। नॉन वोवन फैब्रिक क्या होते हैं? ये वो फैब्रिक होते हैं जिनमें वीव नहीं किया जाता, यानी कि इनमें बुनाई नहीं होती बल्कि इनको सीधा दबाकर हीट से बनाया जाता है। मतलब कहने का है कि जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं उनको दबाकर प्रेसिंग के साथ और हीट देकर ही इनको बनाया जाता है। इनमें जैसे फ्लैट फैब्रिक होता है या फिर जो हम कैरी बैग यूज़ करते हैं तो ये जो होते हैं ये नॉन वोवन फैब्रिक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नॉन वोवन फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग फाइबर इज क्लासिफाइड फ्रॉम। ये जो क्वेश्चन है इसका प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे कटिंग फाइबर की जगह कॉटन फाइबर आएगा। तो क्वेश्चन हमारा होगा कॉटन फाइबर इज क्लासिफाइड फ्रॉम। कॉटन फाइबर से वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी फ्लैक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। तो जो अपना ये जो कॉटन फाइबर होता है ये कपास होता है और ये नेचुरल फाइबर होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एक्सट्रैक्टेड एज हेम्प फाइबर। पौधे के किस भाग को हेम्प फाइबर के रूप में निकाला जाता है? ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन बी लीफ, ऑप्शन सी स्टेम, ऑप्शन डी फ्रूट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो होता है वो तना होता है। हेम्प का एक फाइबर है जिसे बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। अब बास्ट फाइबर क्या होते हैं? बास्ट फाइबर वे होते हैं जो कि प्लांट के स्टेम यानी तने से या छाल से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हेम्प हो गया, जूट हो गया, फ्लेक्स है। तो ये जो फाइबर होते हैं ये जो पौधा है, जो प्लांट है उसके तने से प्राप्त किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ट्रांसफरिंग ऑफ डिज़ाइन फॉर वेलवेट एंड नीट फैब्रिक इज यूज्ड फॉर। वेलवेट और नीट फैब्रिक पर डिज़ाइन ट्रांसफार्मर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी टैकिंग मेथड, ऑप्शन सी ट्रांसफर बाय आयरनिंग, ऑप्शन डी ड्राइंग मेथड। तो हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेकिंग मेथड। टेकिंग मेथड क्या होता है, ये टेकिंग मेथड जो होता है वो वेलवेट व नीट फैब्रिक पर यूज़ किया जाता है। टैकिंग क्या होती है, एक तरह की बास्टिंग स्टिच होती है जो कि वेलवेट व नीट फैब्रिक पर चाक व पेंसिल जब हम नहीं चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि वेलवेट और नीट फैब्रिक के ऊपर जो सरफेस होती है वो उभरी हुई होती है, जिससे क्या है चाक व पेंसिल नहीं चला सकते डिज़ाइन या पैटर्न बनाते टाइम। तो इसलिए क्या करते हैं कि टेलर टेक का उपयोग करते हैं। टेलर टेक क्या होता है, जिसमें ढीले टांके यानी बास्टिंग स्टिच की जाती है, और ये बास्टिंग स्टिच या ढीले टांके लगा के हम क्या करते हैं पैटर्न व डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो टैकिंग मेथड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉल्ट occurs while take up spring is broken and machine incorrectly thread। जब स्प्रिंग टूटता है और मशीन गलत तरीके से धागा तोड़ती है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए अपर थ्रेड ब्रेकिंग, ऑप्शन बी लोअर थ्रेड ब्रेकिंग, ऑप्शन सी नीडल ब्रेकिंग, ऑप्शन डी स्किप्ड स्टिचेस। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा अपर थ्रेड ब्रेकिंग। यानी जब स्प्रिंग टूटता है और मशीन गलत तरीके से धागा तोड़ती है तब जो प्रॉब्लम आती है वो होती है अपर थ्रेड ब्रेकिंग, यानी कि ऊपर वाला धागा टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉल्ट अक्वर्स वाइल इनकरेक्ट प्रेशर फुट प्रेशर एंड वोन आउट फीड गोट इज फिटेड इन सीविंग मशीन। जब प्रेशर फुट का गलत दबाव पड़ता है और घिसा हुआ दंतराल मशीन में फिट किया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। यानी जब प्रेशर फुट का गलत दबाव पड़ता है, मतलब गलत तरीके से उसका जो प्रेशर पड़ता है और घिसा हुआ दंतराल उसमें फिट होता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए फैब्रिक पैकिंग, ऑप्शन बी स्किप्ड स्टिच, ऑप्शन सी अनइवन स्टिच लेंथ, ऑप्शन डी नीडल ब्रेकेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनइवन स्टिच लेंथ। फिडो का काम क्या होता है, कपड़े को आगे खिसकाना। जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़े को आगे खिसकाता है फिडो। अगर प्रेशर फुट का प्रेशर सही नहीं है और फिडो घिसा हुआ है तो कपड़ा सही तरह से आगे नहीं खिसकेगा, जिससे क्या है सिलाई सही नहीं होगी और अनइवन स्टिचेज आने लगेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, अनइवन स्टिच लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नीडल साइज इज यूज्ड फॉर मीडियम हैवी फैब्रिक लाइक ब्रोकेट एंड कॉर्डराई। ब्रोकेट और कॉर्डराई जैसे मध्यम और भारी कपड़ों के लिए कौन से नंबर की सुई प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। यानी कि जो ब्रोकेट और कॉर्डराई जैसे फैब्रिक होते हैं, भारी और मोटे फैब्रिक होते हैं, उन पे 18 नंबर की सुई यूज़ की जाती है, जो कि कॉर्डराई, ब्रोकेट, डेनिम और कैनवास इन सब पे ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीडल गार्ड पॉलिसी। सुई रक्षक नीति क्या है। ऑप्शन ए द फैक्ट्री कीप द एंटायर स्टॉक्ड न्यू नीडल अंडर लॉक एंड की एंड अवे फ्रॉम सीविंग एरिया। फैक्ट्री पूरा या सुइयों का स्टॉक ताला और की में रखना चाहिए और सिलाई क्षेत्र के बाहर रखना चाहिए। ऑप्शन बी ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड शुड नॉट बी मेंशन, टूटा हुआ सुइयों का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन सी ऑल पार्ट ऑफ ब्रोकन नीडल शुड नॉट बी कलेक्टेड एंड डिस्पोजल प्रॉपरली। सभी टूटे सुइयों का भाग को ठीक से एकत्र और निपटान नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी फैक्ट्री शुड अलो द ऑपरेटर टू कीप स्पेयर नीडल। कार्यशाला ऑपरेटर को स्पेयर सुई रखने को अनुमति देना। क्वेश्चन में पूछा है सुई रक्षक नीति क्या है, नीडल गार्ड पॉलिसी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द फैक्ट्री कीप द एंटायर स्टॉक न्यू नीडल अंडर लॉक एंड की एंड अवे फ्रॉम सीविंग एरिया। यानी कि फैक्ट्री में जो सुइयों का स्टॉक होता है उनको ताला और की में रखना चाहिए, ताकि जो भी सुई टूट जाती है तो उनका आइडिया लगा पाए, उनका अनुमान हो पाए कि मतलब कितना जो है हिसाब लगा पाए उसका कि कितनी सुई टूटी है।
तो इसका मतलब क्या होता है, जो नई सुई है उनको स्टॉक या ताले या की में रखना चाहिए। ये सुई रक्षक नीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फीड डॉग आर देयर इन ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन में कितने दंतराल होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। जो मैन फीड डॉग, जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें 2 फीड डॉग होते हैं। एक जो होता है वो मैन फीड डॉग होता है और जो दूसरा होता है वो डिफरेंशियल फीड डॉग होता है, जो कपड़े को सिकुड़ने और खींचने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास द स्टिच फ्रॉम बाय ओवरलॉक मशीन फॉल्स अंडर। ओवरलॉक मशीन द्वारा बनाई गई सिलाई किस वर्ग के अंतर्गत आती है? यानी कि ओवरलॉक जो मशीन है उसमें जो सिलाई बनती है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए क्लास 100, ऑप्शन बी क्लास 300, ऑप्शन सी क्लास 500, ऑप्शन डी क्लास 600। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लास 500। यानी कि ओवर एज स्टिचेज आती है, जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें ओवर एज स्टिचेज आती है। एक धागे के साथ बहुत सारे धागे की स्टिच होती है जो कि कपड़े के किनारों को कवर करती है जिससे धागा ना निकले। इस स्टिच का यूज जो है वो फ्रेइंग को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये जो क्लास 500 है ये ओवरलॉक मशीन में जो सिलाई होती है उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेशल पर्पज मशीन यूज्ड फॉर फिनिशिंग एज एंड सम टाइम फॉर सीमिंग इज। एक विशेष मशीन जिसका प्रयोग किनारों को फिनिश करने के लिए किया जाता है, कभी कभी सिलाई लगाने के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन ए लॉक स्टिच मशीन, ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन सी जिगजैग मशीन, ऑप्शन डी ब्लाइंड हेम मशीन। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन। जो ओवरलॉक मशीन होती है इसका यूज जो है वो कपड़े के किनारों को फिनिश करने के लिए भी किया जाता है और 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन हैज 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन है। ऑप्शन ए 2 नीडल एंड 3 लूपर, ऑप्शन बी 3 नीडल एंड 2 लूपर, ऑप्शन सी 2 नीडल एंड 2 लूपर, ऑप्शन डी 1 नीडल एंड 1 लूपर। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा 2 नीडल एंड 3 लूपर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 2 सुइयां व 3 लूपर होते हैं। आज की जो 75 क्वेश्चन है वो यही ख़त्म होते हैं। जो सीविंग टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था आपका एंट्रेंस का, वो कंप्लीट हो चुका है। 75 क्वेश्चन की जो आपके ट्रेड के क्वेश्चन है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ और इससे आगे के जो 25 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो लास्ट ईयर का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर करेंगे। ओके, थैंक यू।